नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये छोटा सा टॉपिक ज़रूर लगता है, लेकिन कई बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का बेसिक से आपको क्लियर कराऊंगा। लास्ट वीडियो में जब अभाज्य गुणनखंड की हमने बात की थी, उस वक्त भी मैंने बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का कितना महत्व है। तो पहले बात करते हैं एलसीएम, जिसको हिंदी में लघुत्तम संभावर्ती भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं जब दी होती है, उनका लॉसो या लघुत्तम संभावर्ती वो संख्या होती है जो उनके पहाड़े में प्रथम बार कॉमन रूप में आती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, दी हुई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, या ये कहें दो या दो से अधिक संख्याओं का जो लॉसो होता है वह वो छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज होता है। तो हम लॉसो की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 8 और 12 का लॉसो निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, दो विधियों से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। मैं आपको दो विधियों के द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि वह कौन सी संख्या है जो 8 और 12 का लॉसो होगा, यानी एलसीएम होगा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 का गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार 12 की हम बात करें तो 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूना 4 गुणा 3, 12। अब इसमें क्या किया जाता है, जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं, इस विधि से जब एलसीएम निकाला जाता है, इनके सबसे बड़े घातों का गुणनफल लेने पड़ते हैं। अब यहाँ पर 2 की अधिकतम घात, 2 अधिकतम बार कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, नीचे 2 बार आ रहा है। तो 2 की अधिकतम पावर या 2 अधिकतम बार कितनी बार है, 3 बार, तो इसको ले लेंगे। और 3 ऊपर नीचे में अकेले एक ही बार है, तो इसको ले लेंगे। तो इन दोनों का इनका सबका गुणनफल 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुणा 3 अर्थात 24। तो इसका जो लॉसो होगा वो होगा 24। वो कैसे, अगर 8 का पहाड़ा देंगे, 8 का जो टेबल लेंगे, 8 में 3 बार में आता है 24, 8 3 24 और 12 दूना 24। पहली संख्या 24 होगी, क्योंकि इसका जो एलसीएम में होता क्या है, लीस्ट लेना पड़ता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल, दोनों का अगर हम मल्टीपल लें, दोनों की गुणज लें, तो 12 के पहाड़ा और 8 के पहाड़े में सबसे पहली बार आता है 24। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉसो बोलते हैं। अब इसी को अगर भाग बीज से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आंसर वही आएगा 24। देखिए, भाग बीज से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तिरछी लाइन डालते हैं ऐसे, फिर खड़ी लाइन, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जिनका लॉसो निकालना होता है 8, 12। अब इसमें लगातार हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। 2 से अगर भाग देंगे, 2 से 8 में 4 बार और इसमें 6 बार, ठीक। इसके बाद फिर से 2 से ट्राई करते हैं, 2 से भाग जा रहा है, 4 में 2 बार कटेगा और ये कटेगा 3, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर से 2 से करेंगे, 2 से 2 1 जा, और जिसमें नहीं जाता उसको वैसे ही उतार देते, 3 में नहीं गया। फिर ट्राई करेंगे हम 2 से, 1 छोटा नहीं गया, उसको छोड़ देंगे और ये आ जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से देंगे, 3 में एक बार आ गया 1 1। अब इस और की जो संख्याएं हैं उनको आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे, वही एलसीएम होगा।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो 24 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ये भाग विधि थी, दूसरी गुणनखंड विधि थी। इस प्रकार से हम संख्याओं के बारे में जो संख्याएं दी होती हैं उसका गुणनखंड आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 8, 12 व 16 तीन संख्या लेते हैं का एलसीएम। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड आपको एक तरीका बताता हूँ कॉनिकल फॉर्म में कैसे निकालते हैं। 2 से 8 में 4 बार, 2 से 4 में 2 बार, 2 से 2 में 1 बार। इसी प्रकार अगर बार का देखें, बार को 2 से भाग देंगे 6 बार, 2 से देंगे 3 बार और 3 से देंगे 1 बार। इसी प्रकार 16 को 2 से 8 बार, 2 से 8 में 4 बार, 2 से 4 में 4 बार, 2 बार और 2 से 2 में 1 बार। तो इसको जो मैं सीधे ऊपर आपको गुणनखंड रूप लिख रहा था उसको किस तरीके से लिखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 की घात 3 घात रूप में। बार को क्या लिख सकते हैं, बार को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। और 16 को क्या लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो जो ऊपर की जो संख्याएं हैं उसकी प्रत्येक संख्या की मैक्सिमम जो घात है यानी सबसे अधिकतम बार जितना आ रखा है उसको लेंगे। यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो 4 वालों को लेंगे, ऊपर वालों को छोड़ देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार। और दूसरी अभाज्य संख्या एक 3 प्रयुक्त तो 1 2 1 3 है, तो 3 अकेले 1 बार है तो 3 लेंगे। तो ये आ जाएगा गुणा करके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुणा 3, अर्थात 48। देखिए क्या भागबीज से भी यही आता है। देखिए इस और भागबीज से ज्ञात करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसी तिरछी लाइन डालेंगे और एक ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे 8 12 और 16। 2 से 4 बार भाग गया 8 में, इसमें 6 बार और इसमें 16 में गया 8 बार। फिर से 2 से देंगे 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार। फिर से 2 से 1 बार, 3 में नहीं जाता छोड़ देंगे, पूरी बार भाग नहीं विभाजित नहीं होता है, और इसको 2 बार। फिर से 2 से 1 3 1, फिर 3 से भाग देंगे। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे इस वाली को। तो इसका जो एलसीएम होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 2 दूना 4, यानी 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 इंटू 3, तो 16 48। तो इसका राइट आंसर होगा 48। तो दोनों विधियाँ इसमें बताएगी, भाग विधि और गुणनखंड विधि। अगला है दोस्तों HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम संपावर्तक मौसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं HCF के बारे में आपको बता दूं। HCF किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मौसो होता है वह संख्या होती है जो इनको पूरी तरह से विभाजित करेगी, उनमें सबसे बड़ी संख्या। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो मौसो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दी हुई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, या कहें पूरी तरह से इनको विभाजित करता होगा। विभाजित और भी संख्याएं करेंगी,
लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को ही क्या कहते हैं, मौसो कहते हैं। ध्यान रखना, लौसो हमेशा दी हुई संख्या से बड़ी होती हैं, दी हुई संख्या उनमें से या दी हुई संख्या के बराबर या उससे बड़ी, जबकि जो मौसो होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा दी हुई संख्या उससे छोटी हो सकती हैं, बड़ी नहीं होंगी। तो शुरू करें। यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 6 और 15, 6 और 15 का HCF ज्ञात करना है। तो दो विधियाँ हैं यहाँ पर भी, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो पहला विधि है गुणनखंड विधि। तो क्या करेंगे हम, 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 और 15 के गुणनखंड 2 3 गुणा 5। तो 6 और 15 का गुणनखंड इस प्रकार से निकला। तो अब इसमें क्या करते हैं, जब HCF निकालते हैं तो दोनों ओर में जो दोनों संख्याएं दे रखी हैं उनके जो गुणनखंड है उसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए 2 ऊपर है नीचे नहीं है कहीं पर भी, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, यानी 6 में भी है 15 में भी है। तो इन दोनों में से क्या लेंगे हम, 3 लेंगे। तो यही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 एक ऐसी संख्या है जो 6 को और 15 को पूरी तरह से विभाजित करती है, लेकिन 5 15 को कर रही है लेकिन 6 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर रहा है। तो HCF क्या होगा, 3 होगा। इसी को अगर हम भाग विधि से बनाएं तो क्या करते हैं, भाग विधि से बनाने के लिए छोटी संख्या जो है 6 इससे 15 को डिवाइड करेंगे, 6 से 15 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 12 घटा करके 3। अब 6 से भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसी 3 से इस 6 में भाग देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, घटाने के बाद 0, कुछ नहीं बचा। जब शेषफल 0 होता है तो अंतिम जो विभाजक होगा, पहले वाला डिवाइड करने वाला 6 था, दूसरे में 3 है, लास्ट वाला कौन सा 3 है जिससे 0 आया था रिमाइंडर, शेषफल 0 आया था, वही वाली संख्या क्या होती है, HCF होती है। तो दोस्तों इसका HCF क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये था HCF ज्ञात करने की दोनों विधियाँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं हों और उसका हमने मौसो ज्ञात करना हो। किस तरीके से हम उसका मौसो ज्ञात करेंगे वो, ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्वेश्चन लेते हैं 12, 16 व 20 का मौसो। अब देखिए 12 के गुणनखंड, 12 को 4 गुणा 3 लिखते हैं, 4 को 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 16 के गुणनखंड करेंगे, 4 गुणा 4 होता है, 4 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और 20 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2, 2 दूना 4 गुणा 5। ये सब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने पड़ते हैं। अब HCF होगा तो क्या करेंगे, ऐसी संख्या जो तीनों में संख्याओं में कॉमन हो। पहला देखिए 2 2 2 है तो एक ही 2 लेंगे, इसमें से एक ही 2 आएगा। फिर देखिए 2 2 2 2 है तो इनमें से भी एक जोड़े में से एक आ जाएगा पूरे का पूरा, जैसे ऐसे जोड़ा बना देंगे। अब देखेंगे इधर बाकी कहीं कॉमन, ये वाले में से आ गया, लेकिन 2 इधर है ऊपर और नीचे में कहीं नहीं है, वैसे 3 ऊपर है नीचे की संख्याओं में नहीं है। तो 2 गुणा 2 4। तो ऐसी संख्या 4 है जिसका भाग 12 में और 16 में और 20 में पूरी तरह जाता है। होने में 2 भी है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो बड़ा फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड 4 होगा। तो HCF क्या जाएगा, 4। ये था गुणनखंड विधि से। इसी को भाग विधि से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 से 16 में भाग देंगे, हो जाएगा 1 बार, घटा करके आ गया 4, 4 से 12 में फिर 3 बार, घटा करके 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 ही संख्याओं का निकला है, अभी 20 भी है। तो अंतिम विभाजक क्या था, 4 था, जिसकी वजह से कुछ नहीं बचा था। इसी 4 से 20 में भाग देंगे फिर। अब 4 से किस में देंगे, 20 में। अभी आ जाएगा 5 बार और घटा करके कुछ नहीं बचा, यानी शेषफल 0 है। तो अंतिम विभाजक के तौर पर क्या रहेगा, 4। तो HCF क्या होगा,
4 होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को HCF और LCM का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोनों विधियों के द्वारा, भाग विधि के द्वारा भी और गुणनखंड विधि द्वारा भी। आपसे निवेदन है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में उसमें अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियो में ऐसे ही बेसिक मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चनों की जो 10 क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ वो आपके साथ आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।